हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है तीसरा, ठीक है, 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो उसी में आपको एक चीज़ मिलेगा जिसको इस तरीके से रैखिक समीकरण दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि इन रैखिक समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। हालांकि इस रैखिक समीकरण को हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। पहला आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनफल विधि, ठीक है। तो जो वज्र गुणनफल विधि है इसको क्या किया है, हटा दिया गया है, ठीक है। 2 ही विधि आपको हल करने के लिए आता है, ठीक है। पहला विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार का कोई भी समीकरण दिया हो कैसे हल करना है, ये बात हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरीके से समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और किसी एक को हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 को ही हल कर लेते हैं। तो y माइनस में, तो इसी को हम एक इधर बराबर की इधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर में 8, ये माइनस में है तो प्लस का ये y, ठीक। अब यहाँ पर हमें x का मान निकाल लिया है, ठीक है। इस x के मान को उठाएंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो ये x के स्थान पर रखेंगे, ये 8 प्लस का y और प्लस का y बराबर में 5 आ रहा है समझ में। इसको हम इधर भेज देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये y और y 2y हो जाएगा और ये 5 और माइनस का 8 ऐसे हो जाएगा। तो 2y बराबर में ये माइनस का ये 3 हो जाएगा। 2 को इधर भेज देंगे तो 2 इधर गुणा कर दे, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये भाग के रूप में हो जाएगा और ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो y का मान निकल गया, अब हमें x का भी मान निकालना है, ठीक है। तो y के मान को उठा करके आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन है, कहीं पर रख दीजिए। तो यहीं पर रख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर में ये 8 है प्लस में y, ठीक है। y का मान ये 3/2 आया है, ठीक, माइनस लगा करके। तो ये x बराबर में 8 माइनस का 3/2, ठीक है। तो हर बराबर कर लेंगे तो 8 दूना 16, तो x बराबर हो जाएगा 16/2 माइनस का 3/2, हर बराबर हो गया तो घटा करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 13/2 और ये आपका सिंपल सा आंसर निकल गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बट्टे में है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए उससे पहले ये वाला देखिए, इसमें भी यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो संख्या है, ठीक है, बराबर के इधर ला दिया है, ठीक। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मानिए, ठीक। और सबसे पहले लिखेंगे ऐसे कि 7x माइनस का ये 15y बराबर में, इसको बराबर किधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2। अब इसमें जो माइनस है उसको हम बराबर किधर लेके चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x फिर 2 और प्लस में 15y, ठीक। 7 को भी इधर लेके चले जाएंगे तो x बराबर में 2 प्लस में 15y/7। यहाँ पर सिंगल x इधर बच गया और इधर ये इसका मान हो गया। अब इसको उठाएंगे और क्या करेंगे, समीकरण 1 को हमने हल किया है ना यहाँ पर ये वाला, तो 2 में हम यहाँ पर x के स्थान पर पुट कर देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 15y/7 प्लस में 2y और इसको भी बराबर के इधर लेके चले जाएंगे, बराबर में माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हर बराबर कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर बटे में 7 है तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 15y और बटे में 7 प्लस में 7 से ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा 14y/7 बराबर में 3, ठीक। हर बराबर हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2 प्लस में 15y प्लस में 14y और बटे में सबके 7 बराबर में 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो चलिए इसको हम इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 है तो ये 2 हो जाएगा प्लस में ये 15 और 14 29 हो जाएगा, 29y, ठीक, बटे में 7 बराबर में ये 3, ठीक है। 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस में 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 29 और y, 7 को इधर ले गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 21, ठीक है। अब 2 को इधर माइनस करा देंगे तो ये हो जाएगा 29y और ये इसमें से घट जाएगा, ठीक है। तो 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। अभी 29 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये 19 बटे में हो जाएगा 29, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी वाले मान को उठा करके और कहाँ पर, यहाँ पर रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो भी आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक, चाहे जहाँ रखें। तो छोटा यही वाला यहीं पर रख देते हैं। तो x बराबर में
यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 15 है तो 15 और गुणे में 19 बटे में 29 और सबके बटे में रहेगा 7। ठीक, तो इसका सबसे पहले इसमें गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा कितना बटे में, इसको थोड़ा सा दूरी पे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी है ना अभी 2 प्लस में इनका गुणा करा देंगे तो कितना 15 9 135 का 5, 15 का 15 और 13 28 हो जाएगा और बटे में आपका 29। ठीक, और सबके बटे में 7। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा 8 हर बराबर करने के लिए। ठीक है, 29 ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाला प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्या है बटे वाला मामला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस बटे को गायब करेंगे। ठीक, तो इस वाले को समीकरण 1 सबसे पहले इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कितना है कि 4 बटे में 3x प्लस में 2y बराबर में 8, ये इतना है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसका ये वाला ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4x और बटे में 3 और ये हो जाएगा 6y बटे में 3 बराबर में इधर ये 8। ठीक, हर बराबर करने के लिए ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, अब हर तो बराबर हो गया तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 6y सबके बटे में 3 बराबर में ये 8। इसको हम इधर भेज देंगे तो 4x प्लस में 6y 3 बटे 24 हो जाएगा, गुणा करने लगेगा, ये इतना आया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ भी मिल जाएगा 2 यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, और कॉमन लेकर के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 2x प्लस में 2 3 6 3y बराबर में 24। ठीक, 2 को इधर भेज देंगे तो 2x प्लस में 3y बराबर में ये 24 बटे में 2, इसको ये काट देगा तो 2x प्लस में 3y बराबर में 12, ये मिल निकला। ठीक है, समीकरण 1। अब इसमें देखेंगे कि जैसा ये समीकरण 1 इसको 1 माना था इसको 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2। अब देखेंगे जैसा समीकरण 1 है सेम उसी तरीके से ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब जब दोनों समीकरण एक ही जैसे हैं तो फिर इसको आगे हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये मामला आ जाए दोनों समीकरण एक जैसा तो इसको आगे हल हम नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों को जब हल करेंगे तो आगे आ जाएगा 0, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आपको करना है। और इसी टाइप का और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर ये बराबर नहीं मिलेगा, आगे आपको हल करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें ये वाला मामला बटे में हो। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला मामला बटे में है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अलग से हमने नहीं लिया है, तो इसको हल करते हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये बटे गायब करते हैं। ठीक, तो गायब करने के लिए इसका हर बराबर करने के बाद 2 से इधर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s बटे में 6 और बीच में प्लस है, प्लस में ये 3t बटे में 6 बराबर में ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2s प्लस में 3t सबके बटे में 6 बराबर में 6 को इधर भेज देंगे तो 2s प्लस में 3t बराबर में ये 36। ठीक, देखेंगे कोई कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब कोई नहीं हो रहा है तो ठीक है समीकरण 2 इसको मान लेंगे। ठीक है, अब ये वाला छोटा है तो यहीं से हम यस का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये s माइनस का t बराबर में 3 है तो माइनस वाले के इधर भेज देंगे तो s बराबर में 3 प्लस में t हो जाएगा। अब s का मान निकल गया, इसको उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं तो 2 और कितना है 3 प्लस में t और प्लस में 3t बराबर में 36। ठीक, 2 से इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t बराबर में ये 36। इसको इसमें से घटा देंगे तो 3 2 3 5t हो जाएगा, 5t बराबर में इसको इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे तो t बराबर में 5 इधर गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, बटे में 5 बराबर में 6 आ जाएगा। ठीक, तो t बराबर में 6, ये आपका t का मान निकलेगा। ठीक है, अब t के मान को उठाएंगे यहाँ पर पुट कर देंगे तो s बराबर में 3 प्लस में 6 s बराबर में 9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो उम्मीद है कि अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से भिन्न में बटे के रूप में अगर आ जाए तो कैसे करना ये भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग विलोपन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण को किस तरीके से हल करना है इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।